औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जो ख़वातीन के लिए बेहद अहम है, यानी ब्रेस्ट कैंसर, पिस्तानों का कैंसर या पिस्तानों में जो गिल्टी बन जाती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे अहबाब की रिक्वेस्ट आई हुई थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, दिन भर में मतलब की मसरूफियात की वजह से जो है इस पे वीडियो नहीं बनाई जा सकी। तो आज इस पर वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, सेहत के आलमी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 15 मिनट के बाद एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है। ये मर्ज़ जितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके मुतालिक आगाही उतनी ही कम है और साफ जाहिर है कि जब आगाही कम होगी तो इलाज भी उसी हवाले से कम होगा। इस वीडियो में हम आपको इस मर्ज़ के असबाब, इसकी अलामात, इसकी इक़साम और मुमकिना हद तक इसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो जितनी आम लोगों के लिए मुफीद है, हुक्मा मुआलजीन हज़रात के लिए उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आप यानी मुआलजीन हज़रात को असूल इलाज मिलेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कैंसर और दूसरा ब्रेस्ट। दोस्तों, ब्रेस्ट यानी पिस्तान से कौन वाकिफ़ नहीं है, इसलिए उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम सबसे पहले कैंसर की तारीफ़ कर लेते हैं कि जिस चीज़ के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं, जब तक हमें उसकी माहियत, उसकी तारीफ़, उसके असबाब का इल्म नहीं होगा तो हम इलाज क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंसर की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। कैंसर की सादा आम फहम अल्फाज में जो तारीफ़ की जा सकती है वो ये की जा सकती है कि किसी मकाम पर खुलियात का मरने के बाद इज्तमा करके गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेना कैंसर कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी भी एक सादा तारीफ़ है कि किसी भी मकाम पर नापसंदीदा खुलियात का इज्तमा करके गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेना कैंसर कहलाता है। कैंसर की तारीफ़ आपने पढ़ ली। अब ये खुलियात का मरने के बाद जिस मकाम पर भी इज्तमा होगा, उसी मकाम की मुनासबत से कैंसर वो कहलाएगा। यानी ये हालत अगर ब्रेस्ट में होगी तो ये ब्रेस्ट कैंसर कहलाएगा, फेफड़ों में होगी तो लंग्स कैंसर कहलाएगा, जिगर में होगी तो लीवर का कैंसर कहलाएगा। गर्ज ये हालत जहाँ जिस मकाम पर होगी उसी मकाम की निस्बत से इसको कैंसर कहा जाएगा। दोस्तों, हमारा जो जिस्म है ये खुलियात से मिलकर बना है और इसकी तरतीब ये है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये अखलात में बदल जाती है और अखलात फिर खुलियात में बदलते रहते हैं। हमारे जिस्म के जो पहले वाले खुलियात हैं ये अपनी उम्र पूरी करके टूट फूट जाते हैं और उसकी जगह नए खुलियात लेते रहते हैं और ये निज़ाम चलता रहता है। लेकिन जो खुलियात अपनी उम्र पूरी करने से पहले किसी वजह से मरना शुरू हो जाएं और उस मकाम पर इज्तमा कर लें तो ये कैंसर कहलाएगा। अब ब्रेस्ट तादाद में दो हैं, तो जो कैंसर है ये भी दाएं और बाएं ब्रेस्ट की निस्बत से इसके असबाब मर्ज़ में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ के कैंसर की माहियत को पढ़ लेते हैं कि दाएं ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है ये उज़लाती सोजिश की वजह से होता है, जिसको तिब यूनानी में खिलते सौदा का ताफुन कहा जाता है। और इसमें
आयुर्वेदिक में इसको वात दोष की बिगाड़ कहा जाता है और होम्योपैथिक में इसको बवासीरी जहर कह सकते हैं। तो इस उजलाती सोजिश की वजह से जब किसी खातून के जिस्म में खुश्की बढ़ जाए, वो तुर्श और तेज़ाबी अग़ज़िया, प्रोटीन वाली अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल करे, या फिर खून गाढ़ा हो जाए, या बड़े लंबे अरसे तक खुश्क माहौल में रहे, या फिर खुश्क अद्वियात यानी पेन किलर ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाएं, एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जिस्म में रतूबात और हरारत को इंतहाई कम कर देती हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत की ज़्यादती हो जाती है। और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जो उज़लाती खुलियात हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं, यानी दाएं पिस्तान के जो उज़लाती सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और दाएं पिस्तान में इज्तमा करके गिल्टे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत को उज़लाती कैंसर यानी दाईं तरफ का ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है, और इसका सबब जो है वो उज़लात की सोजिश हुआ करती है। इसकी अलामात में दाएं पिस्तान में गिल्टी होती है, शदीद दर्द होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, जिस्म दुबला पतला हो जाता है, माहवारी बेकायदा हो जाती है, हार्मोन्स बेकायदा हो जाते हैं, चेहरे पर नापसंदीदा बाल आना शुरू हो जाते हैं, बांझपन हो जाता है, रहम में फाइब्राइड की रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं और पेशाब मिकदार में कम और सुर्खी माइल आया करता है। ये दाएं ब्रेस्ट के कैंसर की अलामात हो गई। अब हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ये एक पेचीदा सूरत है और इसका इलाज आपके मुआलिज के पास ही है। आप अपने मुआलिज से इलाज करवाएं, ये अवलीन बात है। और जो इलाज हम बता रहे हैं ये सानवी है, ये आपने ख़ुद घर पे करना है। लेकिन ये नहीं समझना कि बस यही इलाज है और आपने घर पे करना है, हरगिज़ नहीं। ये इलाज इमदादी इलाज है, सपोर्टिंग इलाज है जो आपने घर पे करना है, जबकि असल इलाज आपने अपने मुआलिज से लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपने हर किस्म की प्रोटीन वाली तुर्श, तेज़ाबी, फास्ट फूड, कोला मशरूबात, मछली, बड़ा गोश्त, इसको बंद कर देना है और उसकी जगह फैट्स यानी सफरावी ग़िज़ाएँ जिनमें छोटा गोश्त है और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें बलगमी ग़िज़ाएँ हैं वो शुरू करनी है। और इलाज के तौर पर ये नुस्खा नोट कर लें, ये आपने बना के इस्तेमाल करना है। इसमें पहले नंबर पर आपको तेज़पात चाहिए, दूसरे नंबर पर पुदीना और तीसरे नंबर पर सनाबकी। तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इंतहाई साफ़ सुथरा कर लें और पाउडर कर लें और चौथाई चम्मच ये दवाई सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इस दवा से 3 से 4 पखाने आते हैं तो इस दवा की मिकदार को कम कर लें, और अगर 2-3 पखाने नहीं आते चाय वाली चम्मच के चौथाई हिस्से से तो मिकदार खुराक को बढ़ाया भी जा सकता है। इस दवा के साथ आपने देसी घी लाजमी इस्तेमाल करना है, वरना ये दवाई फिर आपको तकलीफ़ दे सकती है। इसलिए इस दवा के साथ देसी घी का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध में मिलाकर लाजमी तौर पर आपने पीना है। तो इस इलाज के साथ साथ आपने मुआलिज से भी इलाज लेना है। इसके साथ एक और चीज़ कि छोटा शहद आपने 1 चम्मच लेना है और दूध 1 कप में मिलाकर सुबह दोपहर शाम ये भी आपने पीना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और कुछ ही अरसे में ये जो दाएं पिस्तान का कैंसर था
वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत हरगिज़ नहीं आएगी। अगर ये गिल्टी ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर गई है और उससे पीप और पस आ रही है तो इस इलाज के साथ साथ आपने देसी घी लेना है 90 ml और उसको गर्म कर लेना है और उसमें आपने हल्दी डालनी है 10 ग्राम हल्दी उसमें जब ये घी गर्म हो जाए तो 10 ग्राम हल्दी डाल के उसको उतार लें और ये घी महफूज कर लें। इस घी को आपने ज़ख़म पर लगाना है। दाएं पिस्तान में अगर ज़ख़म हो गया है और उससे पीप और पस आ रही है या पीप और पस तो नहीं आ रही, खून आता है या ज़ख़म खुश्क है बिल्कुल, तब भी आपने ये लगाना है ज़ख़म पे, तो इंशाल्लाह ज़ख़म भी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये दाएं पिस्तान के कैंसर का इलाज हो गया। अब हम जायज़ा लेते हैं बाएं पिस्तान के कैंसर का। दोस्तों, अगर ये कैंसर बाएं पिस्तान में हो तो बाएं पिस्तान में गिल्टी जो होती है वो नरम होती है लेकिन दर्द और जलन करती है। अगर इसके असबाब को देखा जाए तो इसके असबाब में गरम अग़ज़िया अद्विया मसलन मुरगन ग़िज़ाएँ, छोटा गोश्त, करेला, फैमिली प्लानिंग की अद्वियात, इनका इस्तेमाल शामिल है। गर्म माहौल में रहना ये इसके असबाब हैं और जिसकी वजह से फ़ैट्स यानी सफ़रा जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी ताफ़ुन की वजह से जो सफ़रावी सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं, वो मरने लगते हैं और मरने के बाद बाएं पिस्तान में इज्तमा करके गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको बाएं पिस्तान की निस्बत से ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। अगर इसकी अलामात का जायज़ा लिया जाए तो पेशाब जर्दी माइल मिकदार में कम, कतरा कतरा जलन के साथ आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वर्मी मोटापा छा जाता है, पूरे जिस्म पे वर्म हो जाती है तो उसको वर्मी मोटापा कहते हैं, जिसको अगर दबाया जाए तो गड्ढा पड़ता है। और गुस्सा नफ्सियाती अवारज़ात में गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा छा जाती है, इंसान मायूस रहता है। तो ये बाएं पिस्तान में कैंसर की अलामात हो गई। तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले सबब मर्ज़ को दूर करें। उसमें सबब मर्ज़ चूँकि सफ़रा का ताफ़ुन है, इसलिए गुद्दी उज़लाती तहरीक का इलाज आपने गुद्दी आसाबी तहरीक शुरू करके करना है। तो इसमें आपने जो इलाज करना है वो नोट कर लें। इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो काली मिर्च और दूसरी आपको चाहिए सुंड। ये दोनों बराबर वज़न में लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हल्दी 1 ग्राम और दूध 1 कप के साथ आपने सुबह दोपहर शाम यानी हल्दी को 1 ग्राम के कैप्सूल में भर के वो भी इसके साथ इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने ग़िज़ा हर किस्म की आसाबी इस्तेमाल करनी है। दूध, मक्खन, गाजर का मुरब्बा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा और टींडा, सब्ज़ तूरी, ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें। अगर खून की कमी हो गई हो तो बादाम 20 दाने और 2 छोटी इलायची, इनको रात को थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें और इलायची के दाने ले लें, उसका छिलका फेंक दें, दोनों को रगड़ लें। ये जितना मवाद बने उसके हम वज़न आपने मक्खन या फिर बलाई इसमें मिक्स करके सुबह निहार मुँह 1 टाइम चाट लेनी है। तो ये तो हो गया इस तरह का इलाज। इसके बाद अगर पेशाब जलन के साथ आता हो, मिकदार में कम आता हो, तो अर्के गुलाब आधा कप, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह दोपहर शाम पिलाया करें। अगर बाएं पिस्तान में भी गिल्टी ज़ख़म में तब्दील हो गई है और उससे पस और बदबूदार मवाद ख़ारिज होता है
तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने हल्दी लेनी है और उसको रोगन ज़ैतून के तेल में, ज़ैतून का तेल जो है वो 90 ml होना चाहिए और हल्दी 10 ग्राम होनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करके इस तेल को जो है वो उस ज़ख़म पे लगाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ज़ख़म भी भर जाएगा, पस और बदबूदार मवाद भी ख़त्म हो जाएगा और कैंसर की जो गिल्टी थी वो भी ठीक हो जाएगी। एक मर्तबा फिर आपसे दस्त बदस्ता रिक्वेस्ट है कि ये जो इलाज बताया गया है ये सानवी है, इसको इलाज पर अवलियत ना दें, इलाज हमेशा अपने मुआलिज से करवाएं, वो जो कहता है उसकी हिदायत पर अमल करें, जो मेडिसिन देता है वो इस्तेमाल करें। सपोर्टिंग के तौर पर, मदद के तौर पर घरेलू सतह पर आपने ये इलाज करना है। ये हरगिज़ ना समझें कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ बस इसी को आप इलाज समझ लें, ये इलाज नहीं है, क्योंकि आप ना इसकी माहियत को समझ सकते हैं ना इसके असबाब को समझ सकते हैं, ये बेहतर तौर पर आपका मुआलिज समझ सकता है। इस सारे इलाज को आपने उस इलाज के मदद के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी जो हमने ग़िज़ाएँ बताई हैं, कहवाजात बताए हैं या ये चीज़ें बताई हैं, तो इनको इस तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक आपको इलाज लेना होगा, क्योंकि कैंसर का मामला है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।